Hi dear students, welcome my YouTube channel Study 98 with Knowledge। सुपरटेट TGT ELT ग्रेड इंग्लिश टीचर के कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए स्टडी 98 विद नॉलेज के साथ जुड़े बेहतर तैयारी करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? ऑप्शन ए 5 दिसंबर 2020, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 2020, ऑप्शन सी 12 दिसंबर 2020, ऑप्शन डी 15 दिसंबर 2020। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 10 दिसंबर 2020। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इस संसद भवन का निर्माण नई दिल्ली में संसद मार्ग पर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, यूनेस्को के सहयोग से दिए जाने वाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ऑप्शन ए रणजीत सिंह डिसाले, ऑप्शन बी सपना सोनी, ऑप्शन सी शाहिद अंसारी, ऑप्शन डी स्मृति भारती। 2020 को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक रणजीत सिंह डिसाले को प्रदान किया गया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए रणजीत सिंह डिसाले। क्वेश्चन नंबर 9, फार्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता हैं। ऑप्शन ए एलेक्जेंडर एल्बान, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी वाल्टेरी बोगस, ऑप्शन डी मैक्स वेरस्टेपन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन इस प्रतियोगिता के विजेता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में हाल ही में नए विधानमंडल का गठन किया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। सही है। बिहार में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 2 मुख्यमंत्री बनाए गए। नंबर 2, बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। सही है, बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तीसरा, नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। सही है, नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैनियों से, ऑप्शन बी बौद्धों से, ऑप्शन सी सिखों से, ऑप्शन डी हिंदुओं से। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी बौद्धों से। भगवान बुद्ध ने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी थी। इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, पाल वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी रामपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी महिपाल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ऑप्शन सी गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था।
वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया और उसने ओदंतपुरी यानी वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक काजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। इसका संबंध करोना जनजाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1920 को गद्दी पर बैठा था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ऑप्शन ए 1527 ईस्वी, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी, ऑप्शन सी 1525 ईस्वी, ऑप्शन डी 1524 ईस्वी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 1526 ईस्वी। बाबर का भारत पर प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई जनजातियों के विरुद्ध बाजौर और भेरा पर हुआ था। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी का भाई आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, आमंत्रित किया था और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 1526। क्वेश्चन नंबर 15, पंचमहल किसमें स्थित है? ऑप्शन ए हवा महल, ऑप्शन बी ग्वालियर का किला, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी आगरा का किला। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? ऑप्शन ए 1234, ऑप्शन बी 1681, ऑप्शन सी 1394, ऑप्शन डी 1498। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 1498। वास्को डिगामा 1498 में कालीकट के तट पर उतरा था। वास्को डिगामा समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने वाला तथा उत्तर महासागरीय के पास पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ से शुरू की गई? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मद्रास। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आदि आते थे। यानी महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब प्रांत आदि आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। 30% था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1922, ऑप्शन बी 1924। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 1924। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 1923 में 39वां 1922 में 38वां अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास चुने गए थे। 1925 में 41वां इसके अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू चुनी गई, कानपुर में हुआ था। 1923 में विशेष अधिवेशन हुआ, अब्दुल कलाम आज़ाद चुने गए, दिल्ली में हुआ था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 बेलगांव अधिवेशन में बने थे। क्वेश्चन नंबर 19, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी क्लीमेंट इटली, ऑप्शन डी सिरिल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, सिरिल। उन्नीस सौ सैंतालीस में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान की सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, सिरिल रेडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 20, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण से, ऑप्शन बी ईशोपनिषद से, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन डी महाभारत से। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई थी और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 7वां। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत से बड़े क्षेत्रफल में रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आदि। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए लिपु लेक, ऑप्शन बी सिपकीला, ऑप्शन सी नीति दर्रा, ऑप्शन डी मुलिंग दर्रा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सिपकीला दर्रा।
सिपकीला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है, जबकि मुलिंग दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? ऑप्शन ए सावित्री, ऑप्शन बी मूठा, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी गिरना। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, लूनी नदी। थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदियों में लूनी नदी प्रमुख है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी है। इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है? ऑप्शन ए पीली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी एक द्वीप से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, लाल मिट्टी। टेरा रोसा का मतलब लाल मिट्टी से है। यह एक प्रकार की लाल क्ले मृदा मिट्टी है। इसमें चूना पत्थर के अवक्षय प्राप्त होते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत दुनिया में स्पेस सबसे बड़ा फल उत्पादक है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दूसरा। भारत फल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर अमेरिका। फल के अलावा सब्जी में भी भारत प्रथम चीन और भारत द्वितीय स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 26, आगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं? ऑप्शन ए अंडमान व निकोबार में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी नागालैंड में, ऑप्शन डी राजस्थान में। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, नागालैंड में। अंडमान एवं निकोबार में रहने वाली जनजाति सेंट लीज है। मिजोरम में रहने वाली जनजाति मिजो और लखार हैं। नागालैंड में आगामी हैं, नागा हैं, कोन्यक हैं और राजस्थान में भील हैं, मीणा हैं, गरसिया हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए एन गोपाला स्वामी, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी एन माधव राय, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। यदि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व अपना पद त्याग करना चाहता है तो अपना त्यागपत्र वह उपराष्ट्रपति को सौंपता है।
सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा में सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 25 वर्ष। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें